हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस प्रवक्ता। मैं मंजीत सिंह आज बायोलॉजी के क्लास 10 के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में लाइफ प्रोसेस को लेकर आया हूँ। तो आज देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में आज जानेंगे कि ये क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस में इसमें जितने भी जीव होते हैं, चाहे जीव कोई भी हो, और उनकी जो विकास होते हैं, तो किसी भी जीव की 0 स्टेप से लेकर और उनकी अधिकतम स्टेट तक जो विकास होते हैं, जैसे कि मनुष्य की बात किया जाए, मनुष्य 0 से लेकर 45 वर्ष तक विकास करते हैं। उसी प्रकार सभी जीव अनेक अलग अलग उनकी लाइफ टाइम होती है विकास करने की। उनको बॉडी की मेंटेनेंस करने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरने पड़ते हैं, और वो लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और वो लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत में पढ़ेंगे पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन। ये 3 स्टेप आने के बाद जैव प्रक्रम में मेंटेनेंस होती है। तो आज ओनली 4 पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या होता है, अर्थात पोषण क्या होता है। तो पहले जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जैव प्रक्रम वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने शरीर की मेंटेनेंस करते हैं, अर्थात अनुरक्षण करते हैं। तो बोलेंगे कि जैव प्रक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने शरीर की अनुरक्षण करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहेंगे। तो उनके अनुरक्षण अर्थात मेंटेनेंस करने के लिए उनको 4 चीज़ों की जरूरत होती है। फर्स्ट नंबर पोषण की, उसके बाद शोषण की, परिवहन की, उत्सर्जन की। तो आज मैं सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में अर्थात पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि पोषण क्या होते हैं, हमारे शरीर में इसकी क्या उपयोगिता होती है। तो पोषण एक प्रकार का बोलचाल की भाषा में भोजन कहते हैं उसे। पोषण को बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? भोजन। तो आज पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण अर्थात भोजन। भोजन से आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे शरीर की बॉडी स्ट्रॉन्ग, अलग अलग भोजन खाने उपयोग करने से हमारे शरीर की जो है स्ट्रॉन्ग क्षमता, पावर क्षमता या फिर माइंडलिटी क्षमता अलग अलग भोजन खाने से बढ़ते हैं। तो पोषण के बारे में देखेंगे आज क्या होता है। तो पोषण अर्थात न्यूट्रिशन। तो इसमें देखिए क्या है कि पोषण किसे कहेंगे। तो जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाते हैं। तो देखिए जीवों की जो भोजन, कोई भी जीव अपना भोजन चाहे कुछ भी करता हो, भोजन तो अनेक प्रकार के होते हैं, तो वो ग्रहण कर उनके बॉडी में उनका उपयोग जो होता है, और बॉडी में उपयोग होने के बाद ऊर्जा जो प्राप्त हमारे शरीर में होंगे, वही प्रक्रिया पोषण कहलाते हैं। तो यह आपको पता होगा कि पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वह स्वपोषण और परपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण, अब बात करेंगे कि पोषण तो पढ़ लिया, लेकिन स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है। तो स्वपोषण किसे बोलेंगे? इस ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव हैं जो कि भोजन के लिए बहुत सारे प्रक्रिया अपनाने पड़ते हैं। जैसे कि कोई स्वपोषी जीव होते हैं, कोई परपोषी जीव होते हैं। स्वपोषी जीव मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब ऐसा कोई है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? आपके माइंड में खटक रहेंगे ऐसा कोई जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो आप लोग कहेंगे कि हम भी तो अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। घर में जाते हैं, खाना बनाते हैं और राशन सब आ जाता है, बस अपना भोजन स्वयं बना लेते, यही सब कहेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए दाल कहाँ से आया है, चावल कहाँ से आया है,
ये सब पता होना चाहिए। ये सब दूसरे पर डिपेंड है हम सब। तो हम जो राशन बनाते हैं, हम कोई अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हम किसके अंतर्गत आएंगे? पर पोषण के अंतर्गत आएंगे, ना कि स्वपोषण। स्वपोषण के अंतर्गत कौन आएंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अर्थात कौन? आपको पता है? वो इसके अंतर्गत वो हरे पेड़ पौधे आएंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और पर पोषण के अंतर्गत वो आते हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहे, चाहे जिस रूप से आश्रित रहे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, लेकिन आश्रित रहना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि अभी दाल चावल लिया, तो मैंने खाना बनाने वक्त दाल चावल जो आया वो पेड़ पौधे से मैंने प्राप्त किया था, ना कि मैं खुद दाल चावल को बनाया था, या दाल चावल को खुद नहीं बनाया था ना। तो स्वपोषण में आप हरे पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे आगे कि इसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और उस प्रकाश संश्लेषण में पूरा डिटेल्स जानेंगे कि स्वपोषण जो होता है कैसे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए दोस्तों, स्वपोषण और परपोषण के बारे में अब देखेंगे कि स्वपोषण किसे कहेंगे और परपोषण किसे कहेंगे। तो स्वपोषण आपको अभी बताया कि स्वपोषण वैसा पोषण होता है जिसमें जीव किसी दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऐसा आपने बताया कि अभी इसके अंतर्गत ऐसे जीव आएंगे, सभी हरे पेड़ पौधे। अब आप बात करेंगे कि कैसे स्वपोषण, ये स्वपोषण कैसे है? सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे स्वयं बनाते हैं? हम भी तो जाते हैं पानी देने के लिए, खाद देने के लिए। ये सब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन इसके बारे में हमने अभी तुरंत बताया कि प्रकाश संश्लेषण के कारण सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आपके अगले वीडियो में मैं प्रकाश संश्लेषण का वीडियो आपको जारी कर देंगे, तो उसमें समझ में आ जाएंगे कि स्वपोषी कैसे, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कैसे होते हैं। तो आगे चलते हैं कि परपोषण क्या है। परपोषण क्या है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? अर्थात परपोषण होता क्या है? पर मतलब दूसरा, पोषण मतलब भोजन, मतलब दूसरे पर भोजन के रूप में, मतलब भोजन के लिए जब दूसरे जीवों पर आश्रित रहेंगे, वैसा जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित हो उसे परपोषण कहेंगे। और इस दुनिया में सभी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, किसको छोड़कर? आपको पता होगा कि सभी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, लेकिन कोई कहता है कि मैं उस पर आश्रित नहीं हूं। बिल्कुल गलत बोल रहा है। सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित है। कुछ चीजों के लिए नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन किसके लिए आश्रित होता है? पोषण के लिए, भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होना जरूरत होता है। एक बार आजमाइश करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि क्या होता है। मैन डिपेंड, अपने आप पर डिपेंड रहकर देख लीजिएगा। तो आज बात करते हैं परपोषण के बारे में। परपोषण की परिभाषा में क्या देंगे आप सब? बोलेंगे कि वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होकर अपना भरण पोषण करता हो उसे परपोषण कहते हैं। और आप परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। वह होते हैं एक परपोषी जीव, एक होते हैं क्या होते हैं? परपोषी जीव। दूसरा मृतजीवी जीव, उसके बाद प्राणी संपोषण जीव। ये होते हैं 3। तो अलग अलग बात करेंगे कि परजीवी पोषण किसे कहेंगे। तो परजीवी पोषण में वैसा जीव जो दूसरे जीव पर डायरेक्ट रूप से आश्रित हो, उस पे डायरेक्ट रूप से आश्रित होगा तो उसको क्या बोलेंगे? परपोषी जीव। जैसे आपने अमरबेल अर्थात अमरलता का नाम सुना होगा कि किसी भी वृक्ष पर इसका रंग कैसा होता है? आपको पता होगा, पीला होता है इसका रंग। किसी भी वृक्ष पर अगर वो अमरबेल रहते हैं, उसके वृक्ष अमरबेल की जो कोशिका और उत्तक होते हैं, तो वह वृक्ष के कोशिका उत्तक से संपर्क में आकर वह पौधे के भोजन बनाए हुए को ग्रहण कर लेता अपने आप में, और अमरबेल का विकास होता है। और धीरे धीरे पौधे क्या हो जाते हैं? उसकी जो भोजन खींचते हैं वह धीरे धीरे पौधे सूख जाते हैं। तो अमरबेल एक ऐसा जीव है जो कि
डायरेक्ट रूप से किसी जीव पर आश्रित रहते हैं, यह अधिकतर पेड़ पौधे में देखने को मिलेंगे। गोल कृमि की बात किया जाए तो आपके पेट में बहुत सारे कीड़े होते हैं जिसे बोलते हैं जोंक। तो वह गोल कृमि, फीता कृमि, वहाँ अलग अलग बैक्टीरिया, विषाणु, ये वायरस पाए जाते हैं। तो वहाँ गोल कृमि, फीता कृमि, वो उसका नाम है, उनका अलग अलग वर्ग होता है। जैसे कि ढकार होता है, पेट में ढकार होता है, तो वह गोल कृमि, फीता कृमि का ही कमाल है कि हमारे जो शरीर में भोजन है, भोजन को जो ग्रहण करते हैं वह गोल कृमि, फीता कृमि ही खाते हैं। उसकी शरीर देखते होंगे नहीं बनते, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं, धीरे धीरे नॉर्मल होकर उसकी मृत्यु हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे परपोषी जीव किसे कहेंगे। तो बोलेंगे वैसा जीव जो किसी दूसरे जीवों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पोषण के लिए आश्रित हो, उसे क्या बोलेंगे? परपोषी जीव। चलिए अगला, मृत जीवी किसे कहेंगे? बोलेंगे वैसा जीव जो किसी सड़े गले चीजों पर आश्रित हो। क्या बोलेंगे? वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी जीव पर, सड़े गले जीवों पर आश्रित हो, उसे क्या बोलेंगे? मृत जीवी जीव बोलेंगे। जैसे कवक, बैक्टीरिया और गोबर छत्ता। आपने देखा होगा कभी कुत्ता, बिल्ली या भैंस कहीं पर मर गया हो तो वहां पर कुछ दिनों के बाद वो सब खत्म हो जाते हैं। आपको पता कि वह खत्म कैसे हो जाता है? यही कवक और बैक्टीरिया उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। आपने गोबर छत्ता भी देखा होगा, घर में देखा होगा गोबर छत्ता। वह भी कहीं पर लकड़ी या पर पेड़ पौधे की टहनी, सड़े गले चीजों पर या उगते हैं। गोबर छत्ता मृत जीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं, यह सड़े गले चीजों पर ही उगेंगे। अर्थात ये कवक जो है, बैक्टीरिया जो है, गोबर छत्ता है, वह मृत जीव, मरे हुए जीव पर ही इसकी विकास होते हैं। वहां पर देखते होंगे कि मरे हुए जीवों पर बैक्टीरिया, कवक उत्पन्न होकर उसको नष्ट कर देता है, उसको मिट्टी में मिला देता है। इसका वर्क यही है। तो कोई कोई बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होता है? लाभदायक भी होता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में कि वैसा बैक्टीरिया या कवक या विषाणु का नाम बताइए जो लाभदायक होता है और जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो आगे पढ़ेंगे कि प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में तो बोलेंगे कि वैसा जीव जो किसी भोजन के लिए, वैसा जीव जो भोजन के लिए ठोस या तरल रूप में, किस रूप में? ठोस या तरल रूप में भोजन ग्रहण करता हो, उसे प्राणी संपोषण जीव करते हैं। तो आपको पता है कि ठोस और तरल रूप में कौन भोजन ग्रहण करता है? मनुष्य, बंदर, गाय, भैंस। आपको पता होगा कि तरल रूप में क्या ग्रहण करते हैं, ठोस रूप में क्या ग्रहण करते हैं? तो रोटी, दाल, चावल। आपको पता होगा कि ठोस द्रव्य गैस के बारे में पता होगा। तो रोटी क्या है? ठोस है ना। दाल क्या है? द्रव्य है ना। उसके बाद चावल सब ठोस है कि नहीं? यही तो प्राणी संपोषण किसे कहेंगे कि वैसा जीव जो किसी भोजन के लिए ठोस या तरल रूप में अपना भोजन ग्रहण करे, उसे क्या बोलेंगे? प्राणी संपोषण। जैसे मनुष्य, बंदर, गाय, भैंस। तो आपको ये सब चीज समझ में आ चुके होंगे, मुझे यकीन है। तो आपको बस ये बेसिक याद रखना कि अमरबेल, गोल कृमि, फीता कृमि, कवक, बैक्टीरिया, गोबर छत्ता, मनुष्य, बंदर, गाय, भैंस, यह किस जीवों के अंतर्गत आएंगे। आगे की क्लास में मैं जब ऑब्जेक्टिव का क्लास करवाऊंगा उस समय मैं बताऊंगा कि ये, उस समय आपसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि अमरबेल कौन सा पोषण है। तो आपको लाइव क्लास में हम बात करेंगे। चलिए दोस्त, अब मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होंगे। तो मैं अगले वीडियो में मैं आपके बीच फिर हाजिर होता हूँ। चलिए, थैंक यू।